चंदनपुर नाम के एक गांव में भैरव नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना ही उसका काम था। चोरी करते समय यदि कोई उसके खिलाफ हो जाता तो वह उसकी जान लेने से भी हिचकिचाता नहीं था। इस दौरान एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम सुनीता था, उससे कहती है कि अब तुम्हें कई दिनों से कुछ भी नहीं मिला, तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का समय हो गया है। फिर यदि दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। वह खींचकर बोला कि जा तो रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और मेरी चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग मेरी चोरी के बारे में जान गए थे और उस रास्ते आने से डरने लगे थे। अब कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। यह सब कुछ देखकर ही चोरी करनी पड़ती है, तो आज मैं जरूर जाऊंगा। उसकी पत्नी उसे विदा करते समय खाना खिलाती है और कहती है कि मैं कई दिनों से हीरों का हार मांग रही हूँ, इस बार जरूर लाइएगा। तो भैरव कहता है कि हीरो का हार मैं थोड़ी बनाता हूँ, मुझे ऐसे लोग मिलने भी चाहिए जो हीरे का हार पहनते हों। भैरव उस दिन चोरी करने निकल जाता है। वह रास्ते में एक पेड़ की ओट में छिप जाता है। उधर से एक आदमी अपनी बेटी के विवाह के लिए किसी से पैसे उधार लेकर आ रहा होता है। भैरव जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, उस आदमी को आते देख उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है, जो भी पैसे और कीमती सामान तेरे पास है मुझे दे दे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वह आदमी डरा और बोला कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। बताओ मेरे जैसे गरीब के पास क्या हो सकता है? इतने में ही भैरव ने उसे वह पैसों वाली थैली छुपाते देख लिया और गुस्से में उसे कहने लगा कि झूठ ना बोल, मैं उस थैली की बात कर रहा हूँ जो तुमने अभी अभी छुपाई है। मुझे वह थैली चाहिए। तो वह आदमी डरते हुए बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। खींचतान करते करते भैरव ने उस आदमी से पैसों की थैली छीन ली और थैली में देखकर उसे गुस्से में कहने लगा कि तुम तो कहते हो मैं गरीब हूँ, तो इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने मेरा समय खराब किया है, झूठ बोला है, इसलिए अब मैं तुम्हें चाकू मारूंगा। वह गरीब आदमी भैरव की मिन्नत करते हुए बोला कि मेरी बेटी का विवाह है, इसलिए पड़ोस के गांव से जाकर मैं कर्ज लेकर आया हूँ। यदि मैं यह पैसे नहीं लेकर गया तो मेरी बेटी का विवाह रुक जाएगा। यह पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। भैरव डरावा देते हुए बोला कि लगता है तुम आसानी से नहीं मानोगे, अब तुम्हें चाकू से ही समझाना पड़ेगा। भैरव चाकू निकालकर उसे डराता है और उसके डर से वह व्यक्ति पैसे के बारे में ज्यादा बोले बिना वहां से चला जाता है। भैरव भी अपने घर चला आता है
भैरव को घर आता देख उसका पिता उससे उस थैली के बारे में पूछता है। भैरव सारी कहानी बता देता है कि आज उसने एक व्यक्ति को लूट लिया है। यह सब वह अपने पिता को इसलिए बताता है क्योंकि उसका पिता भी यही काम करता था, पर अब कुछ समय से पछतावे के कारण वह यह काम छोड़ चुका था। इसलिए वह भैरव को समझाते हुए कहता है कि यह तो बुरी बात है, तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी बेटी के विवाह के पैसे तुमने छीन लिए। तो भैरव बोलता है कि जब आपने मुझे यह शिक्षा दी थी तो यह बुरी बात नहीं थी। जब आप चोरी करते थे तो क्या आप दोषी महसूस नहीं करते थे? अब आप मुझे सबक सिखाने आए हो, जाओ अपना काम करो। तो उसका बाप बोला कि मुझे इस बात का पछतावा हुआ, इसलिए तो यह काम बंद कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम जमीन और खेत ले सकते हो। तुम इतने लालची क्यों हो? चलो, मैंने जो कहना था वह कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। भैरव अहंकार में बोला कि यह सारी बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। घर के अंदर जाकर भैरव बोलता है, सुन सुनीता, यह देख इस थैली में बहुत पैसे हैं। अब कम से कम एक हफ्ते के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुनीता बोली, वह तो ठीक है, पर आपके पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वह तुमसे पैसे मांग रहे थे? भैरव बोला कि नहीं नहीं, वह तो कह रहे थे कि मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके अनुसार अब यह सारे पाप हैं। पत्नी खींचकर बोली कि उन्होंने भी तो अभी अभी छोड़ा है। उन्होंने तब तक यह काम किया जब तक उनसे हुआ। उनकी बात पर ध्यान ना दो। चलो यह बताओ कि तुम बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ ही आ गए हो? भैरव बोला कि यह देख, एक जोड़ी कपड़े और मिठाई का डिब्बा भी लाया हूँ, चलो उन्हें बुलाओ। सो भैरव वह दिन अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से बिताता है। एक हफ्ता बीता और आज फिर भैरव हमेशा की तरह चोरी करने निकल जाता है। वह रास्ते में सोचता है कि आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है कि सिपाही वहाँ पहरा देने लग गए हैं। दोस्तों, आज भैरव को एक नया विवाहित जोड़ा और उनका पिता उस रास्ते में आता दिखाई देता है। भैरव ने उन तीनों को आते देखा और सोचने लगा कि लगता है अभी अभी विवाह हुआ है, गहने भी बहुत होंगे इनके पास। यदि आज मैं इन्हें लूट लूं तो कई दिनों तक आराम कर सकता हूँ। इतना सोचते ही भैरव उनके एकदम सामने आया और कहने लगा, चुपचाप गहने और पैसे मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। गिड़गिड़ाते हुए वे बोले कि 2 दिन पहले ही उनका विवाह हुआ है। हमारे पास जो पैसे हैं वह ले लो, पर हमें जाने दो। हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भैरव गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा हूँ? मुझे पैसों के साथ साथ
सारे गहने भी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है कि इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यदि जान प्यारी है तो पैसे और गहने यहीं रख दो। भैरव उन्हें डराकर उनसे सारे पैसे गहने, यहाँ तक कि उसकी पत्नी का मंगलसूत्र भी लूट लेता है। उसकी पत्नी रोती रोती कहती है कि यह मंगलसूत्र मेरी माँ की निशानी है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं, भगवान के लिए यह ना लो। भैरव अहंकार में बोला कि यदि भगवान के वास्ते को छोड़ दूं तो हमारे जैसे लुटेरे क्या करेंगे। गुस्से में आकर भैरव ने उसके पति के छुरी मारकर उसे मार दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। वे डर के मारे सारी चीजें निकाल कर भैरव को दे देते हैं और उसके पति के शरीर को लेकर वहां से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा एक भूत भैरव की सारी करतूतें देख रहा था। वह भैरव के पास आया और कहने लगा, भैरव, लगता है आज का दिन तेरे लिए अच्छा है। पैसे और जेवर के साथ साथ गले का हार भी तुम्हें मिल गया, पर यह सब पाने के लिए तुमने एक जान ले ली है। भैरव घबराया और कहने लगा कि तू है कौन? मैं किसी भूत से डरता नहीं हूँ। भूत बोला कि मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। मुझे बताओ, तुम राहगीरों को इस तरह लूटते क्यों हैं? भैरव बोला कि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहें, जिससे हमें पैसों की मुश्किल ना हो। भूत बोला, अच्छा, तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए किसी भले आदमी की जान ले ली, क्या तुम उनसे इतना प्यार करते हो? भैरव बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरों का हार मांग रही थी, आज हार को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल जाएगा। तो वह भूत बोला, पर उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं। पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा, हर पाप की सजा होती है। भैरव अहंकार में बोला, यह सारी बेकार की बातें हैं, पाप या पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है बस वह मेरा है, कल किसी और का होगा बस। तो भूत बोला कि मैं भी ऐसा ही सोचता था, पिछले जन्म में तेरे जैसा ही बड़ा डाकू था। मैं पाप से डरता नहीं था, पर अब देख लो क्या हाल हो गया है मेरा। इस हालत से मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिलनी। तुम भी यह पाप के काम बंद कर दो। मैंने इसे अनुभव किया है, इसलिए ही कह रहा हूँ। मेरा यह हाल इसका सबूत है, अब सुधर जाओ। भैरव बोला कि यदि मैं कल से यह काम बंद कर दूं, तो अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा, और यदि मैं उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूँ तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। भूत बोला कि मतलब तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए यह सारे पाप कर रहे हो, पर अब एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहनों के साथ साथ अपने पापों को भी उनके साथ बांट कर देखो, तब वे तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुम चाहो तो एक बार उनसे पूछ कर देखो। भैरव अभिमान से बोला, मुझे अपने परिवार को
पूछने की जरूरत नहीं है, वह मेरे लिए कुछ भी करेंगे। यदि पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वे जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। भैरव घर वालों से उस भूत के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में पूछने जाता है। वह पहले अपनी पत्नी से पूछता है, उसे हार देते हुए कहता है कि यह ले भगवान, तेरे लिए हार लाया हो, इसमें कुछ पैसे भी हैं। अब हमें कई महीनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं है। पत्नी बोली, बहुत बढ़िया, मैं हमेशा यह हार चाहती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम उसे बिना इनकार किए लाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। भैरव बोला, सुनीता, यह सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बोलो मैं क्या करूँ। तो भैरव बोला कि यह सारा कुछ तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करने पड़ते हैं। मतलब आज मैंने एक आदमी की जान ले ली है, तब जाकर तेरे लिए यह हार ला सका। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, तो क्या अब तुम मेरे इन पापों को साझा करोगी? सुनीता घबराते हुए बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगते हैं उसे लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने इसे चोरी किया है या कठिन मेहनत की है। सारे पाप तुमने किए हैं और उनमें से आधा पाप अब मेरे साथ साझा करना चाहते हो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे पाप नहीं चाहिए, मैं नरक में नहीं जाऊंगी। इतने में भैरव का बच्चा आकर पूछता है कि क्या बात है माँ, पाप क्या होता है? तो माँ कहती है, पाप का मतलब है तुम्हारे पिता की चोरी और डकैती और दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई लेना। हम डकैती को पाप कहते हैं। यदि तुम यह पाप करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में बहुत कठोर सजा मिलती है। बच्चा बोला, क्या मेरे पिता को पापों की सजा नरक में मिलेगी? माँ बोली, हाँ बेटा, इसकी सजा मिलेगी। क्या तुम अपने पिता के कुछ पापों को बांटोगे? बेटा बोला, नहीं नहीं माँ, मैं नरक में सजा नहीं पाना चाहता, मुझे ये पाप नहीं चाहिए। पत्नी बोली, तुमने देखा ना, मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा भी तुम्हारे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तुमने जो पाप किए हैं वह सिर्फ तुम्हारे ही होंगे, कोई भी उस पाप को साझा नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? यह सुनकर भैरव तुरंत उस भूत के पास वापस चला जाता है। भूत बोलता है, क्या बात है? भैरव बहुत जल्दी वापस आ गया है। क्या अपने सारे पापों का उन्हें हिस्सेदार बना दिया? भैरव बोला, मैं तेरी बात समझ गया हूँ। वह मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं। वे तो कह रहे हैं कि यह सारी जिम्मेदारी मेरी है। भूत बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। भैरव उदास होकर बोला, इन पापों से तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकेगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। भूत बोला कि तुम्हें यह सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास
जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप घटते चले जाएंगे। उस दिन के बाद भैरव को यह सच्चाई का एहसास हुआ कि जिसने पाप किए हैं उसे ही भुगतना पड़ेगा, और वह अपना बाकी का जीवन अच्छे कामों में बिताने लगा। इस सच्चाई का सामना करके भैरव ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया और पापों की जगह अच्छे कामों को अपना रास्ता बनाया। सो दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।